हेलो विद्यार्थियों, तो मैं आप लोग के बीच पुनः अगले वीडियो को लेकर के आया हूं और इस वीडियो में और ही बेहतर टॉपिक को लेकर मैं बताऊंगा, जिसके बारे में आप जानते हैं अयस्क को सांद्रित करने की विधियां। जो भी अयस्क मिलते हैं उसे हम कैसे सांद्रित करते हैं और उसके लिए कौन कौन सी विधियों को अपनाते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल्स बताएंगे आपको। इसको बताएंगे क्या, अयस्क को जो भी हमारी पृथ्वी पर धातु धनी खनिज पदार्थ मिलते हैं यानी अयस्क मिलते हैं, उन्हें सांद्रित करने की कौन कौन सी विधियों को हम लोग अपनाते हैं। तो सांद्रित करने की कई विधियां होती है बाबू, इन विधियों का हम उपयोग करते हैं और ये कौन कौन सी विधियां हैं, इनके द्वारा कौन कौन से अयस्क को हम सांद्रित करते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स करते हैं। तो देखिए बाबू, अयस्क को सांद्रित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इनमें सबसे पहला विधि आता है हाथ से चूनकर। पहला आता है बाबू हाथ से चूनकर, है ना, हाथ से चूनकर। तो देखिए बाबू, हाथ से चूनकर इस विधि द्वारा अयस्क को सांद्रित हम कैसे करते हैं। सबसे पहला आता है बाबू, हम जानते हैं क्या जी, यह विधि उन अयस्कों के लिए उपयोगी होता है जिनके अशुद्धियों में, जिनके अयस्क में बड़े आकार वाले अशुद्धियां उपस्थित रहती है। यानी यह विधि उन धातु के अयस्कों के लिए उपयोगी होता है जिन अयस्कों में बड़े आकार वाले कण मौजूद होते हैं, जिसे हम आसानी से हाथों से चुन करके अलग कर लेते हैं और शुद्ध धातु की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी अयस्क को सांद्रित करने की सबसे पहली विधि है हाथ से चुनकर। यह कब करेंगे बाबू, तो जब अयस्क में बड़ी बड़ी अशुद्धियां हो, जिसे हम हाथों से चुन करके आसानी से अलग कर लेते हो, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं हाथ से चुनकर अयस्क को सांद्रित करने की पहली विधि। अब आता है बाबू दूसरी विधि कौन सी होती है, तो दूसरी होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा होता है बाबू जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे बाबू गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कैसी होती है ना। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में अगर मैं बता दूं बाबू, तो इस विधि का उपयोग अयस्क को सांद्रित करने की यह महत्वपूर्ण विधि है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में, तो यह वैसी विधि होती है जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को जल में धो करके, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम जल में धोते हैं और जल में धोने के बाद हम करते क्या है बाबू, तो जल में धोते हैं और धोने के बाद अयस्क के चूर्ण को पानी में डालकर पूरा हिला करके मिला देते हैं और बाद में पानी की धारा के साथ बह करके अशुद्धियां बाहर की ओर निकल जाती है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि के द्वारा हम किन किन धातुओं के अयस्क को लेते हैं बाबू, तो इनके द्वारा हम हेमेटाइट, है ना, टीन स्टोन जैसे अयस्कों को सांद्रित करते हैं। किसको करते हैं बाबू, हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट, है ना, हेमेटाइट होता है टीन स्टोन जैसे अयस्कों को हम आसानी से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित करते हैं। अब आता है बाबू सांद्रण की और तीसरी विधि, और तीसरी विधि में हम लोग देखते हैं और यह विधि होता है बाबू चुंबकीय सांद्रण विधि। इसे हम लोग बोलते हैं तीसरे को चुंबकीय सांद्रण विधि, है ना, चुंबकीय सांद्रण विधि। तो अब देखिए बाबू, यह जो होती है चुंबकीय सांद्रण विधि, इसे हम बोलते हैं अयस्क को सांद्रित करने की अगली विधि। चुंबकीय सांद्रण विधि में होता है बाबू क्या, ये इस विधि में अयस्क को खूब महीन पीस करके एक पट्टी पर रखते हैं जो चुंबकीय ध्रुवों पर चलती है। धीरे धीरे पट्टी जिस तरह करीब आती है ध्रुवों के, जो भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और जो भी अन्य पदार्थ होते हैं वो आसानी से पट्टी के नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो इस विधि द्वारा चुंबकीय पृथक्करण या चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा भी हम आसानी से विभिन्न प्रकार के धातुओं के अयस्कों से शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं। तो इनके द्वारा बाबू हम क्या करते हैं बाबू, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के अयस्क जैसे फेरो चुंबकीय पदार्थ को, जैसे जो भी फेरो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका सांद्रण हम इस विधि से आसानी से कर लेते हैं। जितने भी चुंबकीय फेरो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरो चुंबकीय पदार्थों को जैसे मैग्नीज के अयस्क, लोहा के अयस्क, मैग्नीज के अयस्क, लोहा के अयस्क को इस विधि द्वारा आसानी से सांद्रित करते हैं। इस विधि द्वारा बाबू चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा लोहा के अयस्क, है ना,
और मैग्नीज के अयस्क को सांद्रित करने की महत्वपूर्ण विधि होती है। तो इस तरीके से हम बोले बाबू। अब इसके बाद चौथा होता है, और ये चौथी विधि कौन सी होती है बाबू? तो ये चौथी विधि होती है जिसे बोलते हैं झाग प्लावन विधि। इसे हम लोग बोलते हैं बाबू झाग प्लावन विधि, है ना। झाग प्लावन, इसे बोलते हैं झाग प्लावन विधि। यह अयस्क को सांद्रित करने की अगली विधि होती है। झाग प्लावन विधि द्वारा हम विभिन्न प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। इसमें कॉपर पैराइट और जिंक ब्लेड और गैलेना, कॉपर पैराइट, जिंक ब्लेड और गैलेना जैसे अयस्कों को सांद्रण करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। कॉपर पैराइट, गैलेना होते हैं, है ना। कॉपर पैराइट होता है, गैलेना होता है, और इसके बाद जिंक ब्लेड होते हैं, है ना। जिंक ब्लेड होते हैं। तो मैं इसका अगर चाहूं तो यहाँ पे जिंक ब्लेड यानी ZNS, है ना, इसके द्वारा ZNS जिंक ब्लेड होता है ना। गैलेना होता है, PBS होता है। इन अयस्कों का सांद्रण आसानी से झाग प्लावन विधि द्वारा कर लेते हैं। अब बात आती है बाबू, ये पांचवी विधि होती है, और ये पांचवी विधि और लास्ट विधि होती है जिसे हम बोलते हैं द्रवीकरण। द्रवीकरण यानी द्रवीकरण विधि द्वारा हम कैसे करते हैं बाबू? तो ये भी एक विधि होती है। इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं बाबू? तो यह विधि जो होती है खास करके विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को द्रव में बदल करके करने के लिए होता है। यह विधि एंटीमनी के अयस्कों के लिए उपयोगी है। यह विधि एंटीमनी, है ना, एंटीमनी के अयस्कों के लिए उपयोगी है। एंटीमनी के अयस्कों, है ना, एंटीमनी के अयस्कों के लिए उपयोगी है। तो एंटीमनी के जो भी अयस्क होते हैं द्रवीकरण विधि द्वारा आसानी से अलग किए जाते हैं। तो मैंने बताया अयस्क को सांद्रित करने की विधियां। तो अयस्क को सांद्रित करने की हमारे पास 5 विधियां हैं। पहला है बाबू हाथ से चुनकर। यह तभी हम कर सकते हैं जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां बड़े आकार की हो। तृतीय पृथक्करण विधि, इसमें हम पानी में अयस्क को अच्छी तरीके से धो करके अलग करते हैं। चुंबकीय सांद्रण विधि, इसमें महीन पीस करके करते हैं। झाग प्लावन विधि जिसमें जिंक सल्फेट, जिंक ब्लेड और इसमें गैलेना जैसे अयस्कों का करते हैं। और पांचवी विधि द्रवीकरण विधि जो केवल एंटीमनी के अयस्कों के लिए उपयोगी होता है। तो इस तरीके से ये जितने चीजों को मैंने बताया इसे आसानी से नोट करेंगे। फिर मैं आगे की और अगले वीडियो में बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर के आऊंगा जो आपके आगामी 10+2 के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।